सभा को हम शुरू करना चाहेंगे। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जिन गुरु की पूजा करते मेरे तन मन प्राण, सदा हृदय में वो ही बसे, शत शत उन्हें प्रणाम। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विराट सागर जी महाराज की। जिन चरणों में लगे हुए हैं तीर्थों के पावन रजकण, बड़े भाग्य से मिल पाते हैं इन चरणों के स्पर्शन। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री विश्रांत सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। लीजिए धर्म सभा की शुरुआत मंगलाचरण से करना चाहेंगे। मैं मंगलाचरण प्रस्तुति से पूर्व हमारे बीच जबलपुर से पधारी कुमारी प्रियला जैन से अनुरोध करूंगा, कृपया वे अपनी एक प्रस्तुति प्रातःकाल की धर्म सभा में देने का कष्ट करें। नन्ही सी बालिका के स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ जबलपुर से हमारे बीच में कुमारी प्रियला जैन। श्री 108 विज्ञान सागर जी महाराज की। A for my Adinath, be with me in every part. Never forget naughty son, you are Father Super One. पहले ऋषभनाथ बैल का चिन्ह, दूसरे अजिनाथ हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदनाथ बंदर का चिन्ह, पांचवे सुमतिनाथ चकवे का चिन्ह, छठवे बंदा प्रभु श्वेत कमल का चिन्ह, सातवें सुपारसनाथ साथिया का चिन्ह, आठवें चंद्रा प्रभु चंद्रमा का चिन्ह, नौवें पुष्पदंत मगर का चिन्ह, 10वें शीतलनाथ कलवृक्ष का चिन्ह, 11वें श्यामनाथ ज्ञानी का चिन्ह, 12वें पांचभूत भैंसे का चिन्ह, 13वें विमलनाथ शुकर का चिन्ह, 14वें अनन्नाथ सेही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ वैजंड का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ हिरण्य का चिन्ह, 17वें कुंथुनाथ बकरे का चिन्ह, 18वें मल्लिनाथ 18वें अरनाथ मछली का चिन्ह, 19वें मल्लिनाथ कलश का चिन्ह, 20वें मुनि सुब्रत कछुआ का चिन्ह। थैंक यू। जोरदार तालियों से साथ। बहुत कम लोग हैं जो मंच पर भीड़ के सामने हिम्मत जुटा पाते हैं और माइक लेकर के वे कुछ बोल पाते हैं। अच्छों की बोलती मंचों पे बंद हो जाया करती है। हिम्मत का दाद दीजिए, तालियों के साथ वंदना कीजिए इस नन्ही सी बालिका का, हर्षवर्धन कीजिए। लीजिए प्रातःकाल की धर्म सभा मंगलाचरण प्रस्तुति मंच पर आमंत्रित करता हूँ अनुराधा जैन से, कृपया वे मंगलाचरण प्रस्तुति करें। अनुराधा। जी बोलो 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुरु की वाणी को जो मन से हटा रहे हैं, गुरु की वाणी को जो मन से हटा रहे हैं
वो लख 84 में चक्कर लगा रहे हैं। गुरु की वाणी को जो मन से हटा रहे हैं वो लख 84 में चक्कर लगा रहे हैं। उठो उठो मोह की नींद में सोने वाले भीलवाड़ा के लोगों, उठो मोह की नींद में सोने वाले भीलवाड़ा के लोगों, देखो देखो अब हमको मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज जगा रहे हैं। उठो मोह की नींद में सोने वाले भीलवाड़ा के लोगों, देखो हमें विश्रांत सागर जी महाराज जगा रहे हैं। जिसे खुद पर यकीन ना हो वो गैरों से ही पूछेगा, जिसे खुद पर यकीन ना हो वो गैरों से ही पूछेगा। अगर आया नहीं जीना तो फिर मरना ही सूझेगा। अगर आया नहीं जीना तो फिर मरना ही सूझेगा। अगर मिल जाए घर बैठे ही संयम त्याग की शक्ति, अगर मिल जाए घर बैठे ही संयम त्याग की शक्ति, यहाँ ऐसे विश्रांत सागर जी को फिर कौन पूछेगा। यहाँ ऐसे विश्रांत सागर जी को फिर कौन पूछेगा। यहाँ ऐसे विश्रांत सागर जी को फिर कौन पूछेगा। अब मैं गुरु चरणों में सिर्फ 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। गुरु के दर्श पाने को तरसती है मेरी आंखें, गुरु के दर्श पाने को तरसती है मेरी आंखें। चरण प्रक्षाल करने को बरसती है मेरी आंखें। चरण प्रक्षाल करने को बरसती है मेरी आंखें। गुमानी बन के मेरे गुरु की अगर निंदा कोई करता, गुमानी बन के मेरे गुरु की अगर निंदा कोई करता, तो शोला बन के उन पर ही गरजती है मेरी आंखें। तो शोला बन के उन पर ही गरजती है मेरी आंखें। जी बोलो परम पूज्य मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज की नमस्ते। धन्यवाद। ये थी कुमारी अनुराधा जिन्होंने आज की धर्म सभा में मंगलाचरण प्रस्तुति की। आज के शिवरात्रियों के लिए भोजन आतिथ्य की व्यवस्था के पुण्य भाव जिन्होंने अपने अंतरंग में सजोए हैं, मैं उन श्रेष्ठी परिवार का नाम ले रहा हूँ। श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, रमेश जी, सुरेश जी पाटनी, श्रीमान महावीर जी सोनी बेगू वाले, श्रीमान राजेश जी जैन जमुना विहार वाले और श्री ज्ञान जी काला। इन श्रेष्ठी परिवारों से मेरा अनुरोध है, परम पूज्य गुरुदेव की आहार क्रिया के तत्पश्चात शिविरार्थी बंधु आहार दे के आ जाए। 2-5-10 मिनट बाद में मंदिर जी के प्रांगण में श्रीमान रावका जी से संपर्क कर शिविरार्थियों को अपने साथ आतिथ्य भोजन आतिथ्य के लिए उनके निवास अपने निवास स्थान पर ले जाने का प्रयास करें। और भी जिन माताओं बहनों के भाव हो, कृपया वे अपने नाम रावका जी के पास में या राजेंद्र जी काला या लोकेंद्र जी जैन के पास में अपने नाम पहुंचा देवे। पर हाँ, आप लिखवा दीजिएगा अभी किसी को भी। राजेंद्र जी संपर्क कर लेना अभी उधर, राजेंद्र जी गंगवाल से। लीजिए, प्रातःकाल की धर्म सभा गुरुदेव के मुखारबिंद से जिनवाणी का सार हम सबको प्राप्त हो। चंद शब्द विनय भाव गुरु चरणों में अर्पित करता हुआ कि अजब तेरी महिमा गुरुवर, अजब तेरी महिमा गुरुवर, सुन ये समय रुक जाता है और आदेश जिधर कर देते हो इतिहास उधर झुक जाता है। विनम्र आपका चिंतन ध्यान, उज्जवल है आचार विचार, जन जीवन नैया के खिवैये, श्रद्धा से वंदन बारंबार, श्रद्धा से वंदन बारंबार। पूज्यों में पूज्य, ज्ञान के सागर, उत्कृष्ट विचारों के चिंतन करता, अखिल विद्यापति, युवा तपस्वी, परम पूज्य आराध्य गुरु, परम पूज्य 108 मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज के चरण कमलों में हम सभी प्रातःकाल की धर्म सभा में मंगलमय
दिव्य देशना हेतु अनुरोध करें, उससे पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रेष्ठीवर पदम जी पाटनी, निर्मल जी ठग और रमेश जी पाटनी से अनुरोध करूंगा कि प्रातःकाल की धर्म सभा में पधार कर दीप प्रज्वलन कर धर्म सभा की शुरुआत करें और उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव से हम अनुरोध करेंगे जोरदार तालियों के साथ। हमारे श्रेष्ठी बंधु हमारे बीच में हैं, आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान पदम जी पाटनी, निर्मल जी ठग और रमेश जी पाटनी से कृपया वे पधारे और प्रातःकाल की धर्म सभा में मंगलमय ज्ञान दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करेंगे। श्रीफल देव श्रीफल। जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथि स्वागत करते हैं हम, तालियों की वंदना के साथ में। युग युग से सारा जग करता है वीर प्रभु का अभिनंदन, उन पावन वीर प्रभु चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। कितने पुण्यों का प्रतिफल है, तब जाकर कई गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव विश्रांत सागर जी महाराज, ये है तीर्थंकर के लघु नंदन, तप की साक्षात प्रतिमूर्ति, मानव जीवन की पराकाष्ठा, उच्चता का अंतिम आरोहण, सफलता का सफलतम सोपान। गुरु जब हमारे बीच विराजते हैं तो हमारे में उमड़ती है श्रद्धा, इनके दर्शन से अंकुरित होती है हमारे भीतर एक ऐसी चादर जिसमें हमारी जिंदगी सुरक्षित महसूस होने लगती है। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव पंडित जी आए हैं, डॉक्टर आशीष जैन साहब वो निवेदन करेंगे, भजन कीजिए, बोलिए दो शब्द बोलेंगे। हम सभी गुरु चरणों के अंदर कोटि कोटि वंदन नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इसी बीच हमारे बीच पंडित साहब आशीष जी पधारे हुए हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि प्रातःकाल की धर्म सभा में अपना मंगलमय उद्बोधन हम सबको प्रदान करने का निवेदन है। बोलिए आचार्य गुरुदेव बैराग सागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि 108 श्री विश्रांत सागर जी महामुनिराज की। क्षुल्लक श्री विश्वोत्तम सागर जी महामुनिराज की। अहम निवेदयामि परम पूज्य मंचासीना विराजमानाः सन्ति ते मध्य प्रदेशस्थाः दीक्षिताः आचार्य गुरुदेव बैराग सागर दीक्षित प्राप्ताः अद्य वर्तमान समये भीलवाड़ा नगरे विराजमानाः शास्त्री नगरः स्वस्य चातुर्मासं प्रवर्तमानाः सन्ति ते मंचासीना सन्ति। बारंबार निवेदयामः अद्य भीलवाड़ा नगरस्य जैन समाजात् पक्षात् बारंबार निवेदयामः च जीव कल्याणार्थाय उद्बोधनार्थं दिवदेशनां दास्यन्तु। हे गुरुवरः नमोस्तु, हे गुरुवरः नमोस्तु। गुरुदेव का आशीर्वाद है और कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा बोल दें। तो बंधुओं, आप परम सौभाग्यशाली हैं और पूज्य गुरुदेव जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, हमने इनके दर्शन ब्रह्मचारी अवस्था में भी किए। मैं आपको सच बता दूं, जब पूज्य गुरुदेव का फोटो मैंने पेपर में देखा और नाम लिखा था विश्रांत सागर जी, तो मेरे मन में शंका हुई, क्या ये वही विश्रांत सागर है क्या? तो मैं उस दिन दर्शन करने आया गुरुदेव का, तब मैंने देखा कि हाँ, पूज्य गुरुदेव वही ब्रह्मचारी विश्रांत जी हैं जो आज मंच में विराजमान है और शास्त्री नगर में विराजमान है। मेरी शंका वहां समाप्त हो गई। पूज्य गुरुदेव ने कन्या जिले में जन्म लिया, बहुत ब्रह्मचारी अवस्था में बहुत सारी ऐसे कक्षाएं लगाई, क्लास लगाई और हमारे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया।
और मध्य प्रदेश की ऐसी कोई गली नहीं बची होगी बंधुओं जहां पूज्य गुरुदेव ने अपनी मुनि अवस्था में और ब्रह्मचारी अवस्था में जहां डंका न बजाया हो धर्म का, और आज राजस्थान प्रांत में आकर के धर्म का डंका शास्त्रीय आधार पर शास्त्री नगर में बजा रहे हैं। एक दिन में ध्यान में आया था, पूज्य गुरुदेव ने जब ध्यान कराया, बहुत अनुपम, बहुत ही अद्वितीय मुझे अनुभव हुआ कि शास्त्री नगर के लोग पूज्य गुरुदेव की ध्यान की उस गरिमा को प्राप्त हो रहे हैं जो ध्यान वास्तविकता में देखा जाए आपको कभी मिलने वाला नहीं था। लेकिन पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा आशीर्वाद आपके ऊपर बड़ा रहस्य है कि आपको ध्यान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। और मैं बता दूं आपके लिए, पूज्य गुरुदेव जो ध्यान कराते हैं आपको बाबा रामदेव की आवश्यकता महसूस नहीं होगी बंधु। बताइए, आप जो मेडिटेशन करते हैं और पूज्य गुरुदेव ध्यान कराते हैं, आपको लगता है कि मेरा वजन बहुत कैसा हो गया, हल्का हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग संस्कृत भाषा जितनी पढ़ते हैं उसको शुद्ध उच्चारण से कितनी बार पढ़ते हैं, बताइए। मैं आपको नर्सरी कक्षा का ज्ञान करा देना चाहता हूं। अगर आपने संस्कृत पढ़ ली पूज्य गुरुदेव से, पूज्य गुरुदेव का ज्ञान बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना करते हैं गुरुदेव, अपनी मानसिक चिंतन से बहुत अच्छे अच्छे चिंतन निकालते हैं, प्रवचन केसरी जिन्हें कहा जाता है, ऐसे गुरुदेव। आप देखिए जो वर्णमाला है हमारी संस्कृत की, उसमें आप देखें, आप पहले तो अच्छे आसन में बैठ जाएं, 2 मिनट का समय लूंगा बस आपका, और आप आगे आ जाइए। हमारी वर्णमाला जो है उसमें से आप सबसे प्रथम आप अपने कंठ पर हाथ रखें और एक उदर पर हाथ रखें। रखिए, एक कंठ पर एक उदर पर। बोलिए का खा। ध्वनि कहां से आ रही है? ध्वनि कहां से आ रही? कंठ से। का खा गा घ ञ। नासिका पर रखें उंगली, ञ ञ। इससे साइनस बीमारी दूर हो जाती है, साइनस रोग नहीं होता इया बोलने पर। अब देखिए, चा ई, जिह्वा कहां जा रही है? ई। चा छा जा झा। नासिका पर फिर से आ जाए, इया इया, ठीक है ना। अब देखिए, रा, जिह्वा कहां जा रही? रा। टा ठा डा ढा णा। नाक पे आ जाए, णा। पा, ये ओष्ठ शब्द हैं। पा फा, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। पा फा बा भा मा। ता, देखिए जिह्वा कहां है? ता, दोनों दांतों के मध्य में, ये दंती शब्द। ता था दा धा ना। इस प्रकार से ये वर्णमाला का ज्ञान हमारे कुंद देव ने दिया। बाबा रामदेव क्या ज्ञान देंगे आपको योग शास्त्र का? ये हमारे आचार्यों की पूर्व मनीषा है और पूर्वोक्त निर्धारण है, लेकिन हम अनभिज्ञ हैं इस ज्ञान से। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा बंधुओं, उस दिन आपकी सारी की सारी बीमारियां अपने आप स्वतः है दूर हो जाएंगी। अब देखिए, आप जो आप भक्तामर जी पढ़ते हैं, नित्यम प्रकंपाद पढ़ते हैं, उन सबको आप कैसे पढ़ेंगे? समय तो नहीं हो रहा गुरुदेव? 2 मिनट का समय लूंगा बस। जो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्रों का आप उच्चारण सुनिए। एक श्लोक बोलूंगा, उसके बाद बात समाप्त कर दूंगा, क्योंकि गुरुदेव का समय बहुत मूल्यवान हुआ करता है। अगर 1 सेकंड की कीमत समझनी है तो हमारे जैन आचार्यों से समझो कि 1 सेकंड में मोक्ष भी हो सकता है, जिनकी कीमत केवल जैन आचार्यों के पास हुआ करती है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदेवाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसे अपन नित्यम प्रकंपात, ओम नित्यम प्रकंपात भूतकैवलौघा स्फुरन्मना पर शुद्ध बोधा दिव्याधिज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु। ऐसे पढ़ेंगे। आपका अनुलोम विलोम कपालभाति भर्सिका
सब इसी नित्यम प्रथम पाद में हो जाएगा। प्रातः काल पढ़िए, बाबा रामदेव का चैनल बंद करिए। बोली कुंद कुंद महाराज की। नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां जय मंगल भूदणं विमलनं नानदंसणामयारं त्रैलोकसेनानं नमो सयासो वेसेदानं कावुळमुक्कारं हरियन्ताणं तयैव सेदानं आयर्यवज्जायाणं लोयं यसंविसाणं नमो रियन्ताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये संविसाणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु लक्ष्मण विराट सागर जी महाराज की उत्तम संयम धर्म की अहिंसा मय विश्व धर्म की धर्म स्नेही बंधुओं, हम सभी अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन विराज करके उनकी पावन देशना अंतस्की कलुस्ता को समन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जिनेंद्र देशना ही मनुष्य हमारी अंतःकरण की कलुस्ता को दूर करने में समर्थ है। और एक बात ध्यान रखना, यदि जिनवाणी सुनकर की भी कलुस्ता दूर ना हो तो वर्तमान में तुम्हारी कलुस्ता कोई दूर नहीं कर सकता है। क्या आज यदि हम जिनेंद्र बादेशना श्रवण करें, वो अंदर की कसाएं, अंदर के भाव, अशुभ परिणाम हमारे दूर ना हो, पापों से निवृत्ति और पापों से निवृत्ति संयम की ओर प्रवृत्ति ना हो, तो समझ लेना मनुष्य पंचम काल में फिर कोई साधन नहीं तुम्हें सुधारने का। और वर्तमान में नहीं सुधर पाए तो कोई गारंटी भी नहीं आने भाव मिलेगा कि मनुष्य भाव मिल ही जाए। मनुष्य भाव के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है, मनुष्य ध्यान रखना, जैसे त्राणाम साल्या श्रेष्ठा पाद पानाम च चंदनः उपलानाम च रत्नानि भवानाम मानसो भवा। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना, नोट करने वाले नोट करें, ध्यान से सुनना विशेष, क्योंकि हमें नोट कम कराना है, हमें अंदर नोट ज्यादा कराना है। डायरियां तो फट जाएंगी लेकिन अंदर की डायरी नहीं फटेगी। क्या कॉपी फट जाएगी, डायरी फट जाएगी, अंदर की डायरी नहीं फटेगी। जो अंदर हमारा लिख जाएगा वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप फोटो में छापो ना छापो मुझे, आप फ्लैक्स में छापो ना छापो, मेरा नाम कहीं लिखो ना लिखो, ज्ञानी रखना हमारे निर्गंत गुरु का नाम अपने हृदय में रख लेना, और उसी में तुम्हारा उद्धार है। क्योंकि जो नाम हृदय में लिख जाता है, इसलिए मैं कभी किसी भी कल प्रश्न किया था, बोले महाराज पत्रिका वगैरह आती है उसका क्या होता है? प्रश्न आया था बहुत अच्छा, शायद दीप प्रज्वलन करने वाले आए थे, मैंने पूछा था, किसी ने ध्यान नहीं, मुझे बहुत अच्छा मार्ग प्रश्न लगा था मुझे वो। विश्वास मानो ज्ञानी, ये सब फट जाते हैं और कार्यक्रम के बाद तो पता नहीं चलता कहाँ जाता है। कुछ लोग तो पता नहीं ऐसे फेंक देते हैं, जला देते हैं, कुछ करते हैं। मैंने कहा भाई उसका विसर्जन किया करो। जैसे प्रतिमा अपनी खराब हो जाए, कोई सीडी घर में रखी हो खराब हो जाए, पुरानी हो जाए, धार्मिक की चीटी हो, उनको फेंकना नहीं, उनको विसर्जन कर देना। मूर्तियां आपके घर में प्लास्टिक, उनको विसर्जन कर देना। फोटोआं वगैरह विसर्जन करना, ज्यादा हो, खराब हो रही हो, फट रही हो, टूट रही हो, शास्त्र हो, जलाना नहीं, ध्यान रखना, शास्त्रों को नहीं जलाना कभी। तो लोग बोलते बोले महाराज शास्त्र, कोई महाराज लोग भी शायद, मैंने कहा बड़ी विडंबना है। आज साधु लोग भी ऐसा उपदेश देते हैं कि श्रावक बेचारा फंस जाता, करे क्या? कोई साधु कहता जला दो, कोई कहता ऐसा कर दो। अरे भाई क्यों जलाएं? तो विषय अपना विषय पे ले जाओ। तो मैं कहता हूँ सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन अंदर की जो श्रद्धा की फोटो जम जाती है। मैंने आपको एक दिन और बताया था, जब योग सार चलता था, ज्ञानियों ध्यान रखना,
बाहर की फोटो पत्रिकाएं फट जाएंगी, लेकिन जो श्रद्धा में हमारे गुरु विराजमान हो जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत उसे फाड़ दे। हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत हो जाती है। देव शास्त्र गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा रखना चाहिए। मनुष्य ध्यान रखना कि बाहरी की क्रियाओं में जोर नहीं, अंदर की क्रिया पर जोर देते सही। क्या बाहरी क्रियाओं में जो नहीं कहते ठीक है, कभी भी कोई चर्चा करते हुए सलाह मत देते। ध्यान रखना, हमेशा कोई कमेटी को हो कर कार्यकर्ता हूँ, एक बात कहते सलाह है हमारी, प्रेरणा, प्रेरणा नहीं, क्या प्रेरणा नहीं, ध्यान रखना, क्या नहीं, प्रेरणा, सलाह है यदि हो सके तो, नहीं तो थाकी थे ही जानो। ये सूत्र सबसे अच्छा लगता मुझे मारवाड़ी शब्द। क्या? क्योंकि यानी ध्यान रखना, हमने आपसे कोई काम करा भी लिया और मन से नहीं किया तो मजा नहीं आता है। हमने कहा तुम विधान करो, करना ही पड़ेगा, तो कर तो लोगे लेकिन अंदर से नहीं करोगे। हम कहेंगे ज्ञानी विधान करना चाहिए, बड़े धूमधाम से करो, होना चाहिए, वो आपके मन में और श्रद्धा में होगा। तो भले 1 घंटा का करो, 1 दिन की अपेक्षा, 4 दिन की अपेक्षा 1 दिन का करो। 1 दिन का करोगे बड़ा आनंद आएगा, मन से करोगे, मन से नहीं करोगे तो कर तो देखो पूर्ति हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। इसलिए ज्ञानी ध्यान रखना, हम श्रद्धा पर ज्यादा जोर देते हैं, हम क्रियाओं पर उतना जोर नहीं देते। आज छोटे छोटे बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, भले इनको कोई ज्ञान ना हो, भले दान ना करे, कुछ नहीं करना, तो कहते भैया दान बिल्कुल नहीं करना, कहीं दान की आवश्यकता नहीं ज्यादा। आप तो अपनी श्रद्धा का दान करो, भावना का दान करो, गुरु चरणों में जाकर के अपनी विशुद्ध भावना बना के रखो, यही सबसे बड़ा तुम्हारा दान है। क्या? तो मनीषों में कह रहा था, मनुष्य पर्याय वर्तमान में मिली है, ये पंचम काल में इस सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। तृणानाम सालिया श्रेष्ठा पाद पानाम च चंदना, जैसे धानों में साली धान श्रेष्ठ माना जाता है। साली धान आते आपके यहाँ? नहीं आते? क्यों क्या नहीं हो? ये बड़े बड़े लोग क्या प्योर साली धान कंजूस हो क्या? साली धान बड़े श्रेष्ठ चावल होता है, बासमती से भी श्रेष्ठ धान होता है वो साली धान, अच्छा धान माना जाता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान रखना, वो साली धान श्रेष्ठ होता है। पाद पानम च चंदना, और वृक्षों में चंदन वृक्ष श्रेष्ठ माना जाता है। किसमें? वृक्षों में चंदन वृक्ष, और पत्थर में रत्न हीरा पत्थर श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे ज्ञानी भव में मनुष्य भव श्रेष्ठ माना गया है, और वो मनुष्य भव में प्राप्त है। उस मनुष्य भाव को अपने व्यर्थ की क्रियाओं में लगा दिया। आज कौन सा दिन है? संयम दिन। कल सत्य धर्म का दिन था, सत्य सत्य है। पहले महात्मा गांधी जी का सूत्र था, पंडित जी साहब, महात्मा गांधी का स्वयं का सूत्र था, ईश्वर ही सत्य है। क्या है? इस सूत्र था उनका पहले, ईश्वर ही सत्य है। उन्होंने फिर चेंज किया, इसको समझा, अवलोकन किया, क्योंकि महात्मा गांधी जी जैन दर्शन से बड़े प्रभावित थे। हमारे यहाँ रायचंद जी हुए हैं, बड़े अध्यात्म प्रेमी, गृहस्थ अवस्था में रहकर के भी जो बैरागी, ध्यान देना क्या नहीं ऐसी बनना, साधु नहीं बन पाओ अरविंद मुमुक्षु, यदि साधु नहीं बन पाओ तो घर में रह करके भी बड़े बैरागी रहना, स्वाध्याय, निरंतर ध्यान, चिंतन, देव सद्गुरु की आराधना, बस गृहस्थी में रहते हुए भी ज्यादा लोभ नहीं, ज्यादा आसक्ति नहीं, ज्यादा लोभ नहीं, ज्यादा आसक्ति नहीं, पुण्य पर विश्वास रखना और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनने का प्रयास करना। क्योंकि ये तो नियम है, जितना तुम्हें मिलना है, जितना तुम्हें मिलना है, मैं रोज कह रहा हूँ, योग सार में लगभग डेली बात मिली, राहुल याद है कि नहीं? यानी जितनी किस्मत में उसे कोई टाल नहीं सकता है। ये तो सूत्र हमेशा याद रखना ही, आ पर्सन गेट नथिंग बिफोर टाइम एंड मोर देन लक। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न तो कभी किसी को मिला है और न कभी किसी को मिलेगा। जो हमारी किस्मत में है, जो हमारे भाग्य में है, वही मिलना है। ध्यान देना क्या नहीं? जो हमारी किस्मत में, जितना मैं चाहूं कि मैं अपना नाम पूरी दुनिया में फैला लूं, ध्यान देना क्या नहीं? मैं चाहूं मैं संसार का, विश्व का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं, तो चाहने से नहीं मिलेगा। हमारे जितना पुण्य में होगा, हमारा जितना पुण्य में होगा, जहाँ के पुण्य में होगा, ध्यान रखना। जैसे आहार चौका वगैरह में होता है, खूब चाह लो आपकी आहार हो जाए, आपके यहाँ पुण्य नहीं होता। देखो कल ही ले लो प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण। चिंतन कर रहा था रास्ते में, लौटते समय में चिंतन कर रहा था मैंने, देखो कहाँ की किस्मत कहाँ बैठी। जहां जिसका लिखा है, लिखा था प्रदीप के यहाँ कैसे हो जाता मृदुल के यहाँ,
क्या लिखा था उनके यहाँ, तो कैसे हो जाता वहां ज्ञानी दान हमारी किस्मत में हुई थी। पूर्व विदेश क्षेत्र में कहीं चले जाते, वहां जाकर के पूछते कि कल महाराज का हार कहाँ होना है, तो बता देते भगवान। क्या भगवान के ज्ञान में झलक रहा था, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं था, आपके ज्ञान में नहीं था, लेकिन होना वही था जहां होना था। मनुष्य ध्यान रखना, अपने प्रयास पूजा भी शायद पूजा भी होने लगी थी या हो गई थी, 5% हो गया था, थाली आ गई थी देखने की। ध्यान दो ज्ञानी, मैं इस सिद्धांत पे सही में बताऊं, जयकुमार जी बड़ा सिद्धांत पे जीता हूं मैं, बिल्कुल कभी किसी से कुछ इसलिए क्यों नहीं करता। जितनी हमारी किस्मत में जहां लिखा है, चाहे अंतराय होना हो, ध्यान रखना, मैं दूसरों को दोष क्यों नहीं देता, उसको संभालता हूं। यदि किसी के द्वारा मेरा अंतराय आ जाए, मैं कभी उसको आंख उठा के नहीं देखता हूं, चाहे भले उसने एक प्रमाद भी किया हो कथनचित। क्यों प्रमाद भी तभी होगा जब हमारे अशुभ कर्म को तय होगा और पुण्य कर्म को तय होगा। तो मनुष्य कुछ भी कर लो फिर भी पता नहीं कहां से अंतराय टल जाता है। इसलिए पुण्य पर विश्वास रखना, इस पर अपने पुण्य पर विश्वास रखो ज्ञानी। जब हमारा पुण्य होता है, हम दूसरों को दोष नहीं देते, हम दूसरों को दोष देते ही नहीं, क्योंकि पर को दोष देना बहिरात्मा की पहचान है। कोठारी जी ध्यान रखना क्या नहीं, पर को दोष देना बहिरात्मा की मिथ्या दृष्टि की पहचान है। जो पर को दोष नहीं, स्वयं को, स्वयं के कर्म को दोष देता है, वो ज्ञानी होता है। इसलिए जो पंडित महात्मा गांधी जी थे, रायचंद जी जिससे बड़ा प्रभावित थे, और रायचंद जी की थोड़ी सी एक मिनट की उनकी मैं जीवन शैली के विषय में बता दूं। रायचंद जी ने एक सौदा किया, सोने चांदी मोहरे हीरे जवाहरात का। ध्यान रखना भीलवाड़ा के ज्ञानियों, वचनों पर विश्वास रखना, वचनों पर वचन जो दे दिया वो वचन पर ध्यान रखना। क्यों, वचन बहुत बड़े होते हैं। उन्होंने सौदा किया एक व्यापारी से, हीरे सोने जवाहरात का मतलब काम था। विश्वास मानो ज्ञानी, काम खरीदते ही देखो पुण्य होता है। जब जैसे मान लो आपने किसी से धागा खरीदा, काय की फैक्ट्री में तुम्हारी राहुल, धागे की फैक्ट्री कपड़े की ना, कपड़ा किसी से वादा किया देखो इसका पुण्य होगा, तो आज खरीद के लाया, मान लो 200 रुपए किलो, मुझे पता नहीं रेट का कुछ भी पता नहीं, 1% भी मात्र मान लो चल रहा है, 200 रुपए रेट खरीद के लाया, और इसका पुण्य इतना जाएगा कि 15 दिन में 250 रुपए किलो हो गया। और मालूम चलता कभी कभी तो सौदा करते ही किसी के धानों की सौदा व्यापार हो, धान्य यानी अनाज वगैरह का व्यापार हो, अनाज वगैरह व्यापार हो, तो आप मूंगफली या अन्न तिलहन सरसों आदि आदि का व्यापार हो। मालूम चलता है फोन में सौदा किया, कितने रुपए किलो भाई, 3500 रुपए कुंटल सरसों मान लो, अब पता नहीं रेट कितना है फिक्स, मान लो 35 रुपए क्विंटल फिक्स रेट है, उसका सौदा किया, इतना ही है क्या, मैंने अंधेरे में तीर चलाया, विश्वास मानो मुझे पता नहीं, 3500 रुपए कुंटल सौदा किया, और सौदा करती बात हो गई, और बयाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवांस, उसको बयाना बोलते हिंदी में, एडवांस दे देते हैं, शाही एडवांस दे दिया, एडवांस देते देर नहीं लगी, और मालूम चला फोन पर ही समाचार आ गया, भाई साहब 36 रुपए कुंटल हो गया। क्यों, क्या था ये, क्या था, ये लेने वाले का पुण्य था, और पाप होता है खरीदते देर नहीं लगती। भाई साहब 33 रुपए कुंटल, 34 रुपए कुंटल बचा, कितने कुंटल खरीदे थे, 1000 कुंटल, बैठ गया बेचारा, 1000 रुपए कुंटल भी गया, 100 रुपए कुंटल भी मान लो तो कितना चला गया, लाखों रुपए चलेगा उसके। 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में तुरंत का तुरंत फोन आता है। तो ज्ञानियों किस पर विश्वास किया जाए, तो मैं रायचंद जी का सुना रहा था, क्योंकि सत्य धर्म कल हुआ है, और सत्य धर्म की चर्चा, और सत्य धर्म जहां आ जाता है, नोट कर भैया, जहां सत्य है वही संयम है, जहां सत्य है वही संयम है, सत्य ही संयम है, सत्य जीवन ही। जैसे एक बार थोड़ा सा रायचंद जी को गौण कर दो, अभी एक 5 पांडव का दृष्टांत ले लो, दृष्टांत बीच में मार्मिक विषय इसलिए मैं लेता हूं वो पांडव का दृष्टांत। 5 पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य से पढ़ रहे थे। एक बार गुरु ने सबको सबक दिया, सबक बोलते हैं शिक्षा जी, यानी होमवर्क दिया, सत्यम वद युक्तम चर, बेटा याद करके आना, ठीक है गुरुदेव। और ये बताओ, आप लोग जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, वास्तव में यदि कम होमवर्क मिले तो खुशी होती थी कि नहीं,
और ज्यादा मिल जाए तो सिर भारी होता है ना सब। यदि हमें ज्यादा हेमवर्क मिल जाए तो बड़ा दुख होता है, छोटा मिल जाए सब बच्चे कौरव सब पांडव सब खुश, लेकिन माँ युधिष्ठिर को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? युधिष्ठिर को छोड़ करके ना खुश थे। मालूम क्या हुआ? वापिस मतलब घर आए, अपने आश्रम में आए, सबने खाना पीना किया, भोजन किया, खुश रहे, प्रसन्न मुद्रा में। रात्रि में नींद आई, लेकिन विश्वास मानो युधिष्ठिर को नींद नहीं आई। किसे? ध्यान से सुनना भैया सभी लोग, युधिष्ठिर को नींद नहीं आई। मालूम क्या हुआ? रात भर जागृत रहे। दूसरे दिन पुनः गुरुकुल का समय हुआ, गुरु का ने उसका आश्रम क्लास का, सभी पहुंचे। बेटा युधिष्ठिर सुनाओ, तो कि बड़े भाई कौन थे? युधिष्ठिर थे ना, भाई सुनाओ कल का होमवर्क। गुरुदेव क्षमा करें, याद नहीं हुआ। बेटा सुनाओ। अर्जुन सत्यम वद युक्तम चर, भीम सत्यम वद युक्तम चर, नकुल सत्यम वद युक्तम चर, सहदेव सत्यम वद युक्तम चर। युधिष्ठिर अब याद हुआ? नहीं गुरुदेव, नहीं हुआ। कौरव सुनाओ, सत्यम वद युक्तम चर, सत्यम वद युक्तम चर, सत्यम वद युक्तम चर। 100 की लाइन पूरी लग गई। बेटा अब याद हुआ? नहीं गुरुदेव, नहीं हुआ। पढ़ाया थोड़ा, फिर छुट्टी कर दी। फिर दूसरे दिन आए, बेटा होमवर्क किया? नहीं गुरुदेव, नहीं हुआ। जो इतना याद करता था अभी तक नहीं हुआ। अब शाम को जब गया घर, फिर से पुनः चिंतन करता है, सत्यम वद युक्तम चर, सत्यम वद युक्तम चर। सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलो, युक्ति के अनुसार आचरण करो, संयम का पालन करो। मैं तो झूठ भी बोल लेता हूँ, क्रिया भी सही नहीं है, संयम का पालन भी नहीं है, कैसे बोलो? फिर सोचता है तो गुरु ने कहा याद करके आओ, लेकिन याद तो करके जाना है। दूसरे दिन पुनः उस दिन शाम को रात्रि में दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, संयम का पूर्णतः पालन करने का प्रयास करूंगा। क्लास में पहुंच गए। बेटा याद हुआ? जी गुरुदेव। बेटा इतने दिन क्यों लगा दिए तुमने? 3 दिन। इतना कंठस्थ शास्त्र याद करने वाले, कंठस्थ गाथाएं याद करने वाले, और छोटे से सूत्र में तुमने 3 दिन लगाया। बोले गुरुदेव क्षमा करें, जितना आपने पाठ दिया था और जैसा इन लोग ने सुनाया वो याद तो मुझे उसी क्षण हो गया था, लेकिन हे गुरुदेव मेरे जीवन में सत्य नहीं था, मेरे जीवन में संयम का पालन नहीं था। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपके चरणों में कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा और संयम का यथाशक्ति पालन करूंगा, इसलिए मुझे याद हो गया है। सत्यम वद, याद कर लो आप लोग। सत्यम वद युक्तम चर, बोलो सत्यम वद युक्तम चर, सत्यम वद युक्तम चर। याद हो गया? हाँ तुम्हें तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना तो है, सुनाना है, पढ़ के कर नहीं गए। पंडित जी बताओ, जो कहो वो सुना दोगे आप तो, क्यों ज्ञानी? कर दोगे ना, जो कहे वो याद करा दोगे ज्ञानी। एक तोता रटंत नहीं चलता हमारे यहाँ, याद हो ना हो, कंठस्थ हो ना हो, जीवन में आ जाना चाहिए, उसका नाम है सत्य जीवन। तो महात्मा गांधी के पास चले अपन, उनका सूत्र था पहले ईश्वर ही सत्य है। क्या सूत्र था भैया? ईश्वर ही सत्य है। फिर रायचंद जी के भी जीवन, उनका जीवन बहुत दोस्ती थी, इनकी अच्छी पक्की दोस्ती थी, संपर्क थे, संबंध थे। अध्यात्म सूत्र का अध्ययन कराया महात्मा गांधी को रायचंद जी ने। रायचंद जी की आपने कभी फोटो देखी है? नहीं देखी? पुस्तक में देख लें, राजचंद आश्रम से सोलापुर आगास, वहां से पुस्तक निकलती अधिकांशतः, जितनी परम सुत प्रभावक मंडल लिखा होगा, परमात्म प्रकाश, योग सार आदि विशेष रूप से वहां से निकले हैं। और भी कई अनेकानेक ग्रंथों का वहां से प्रकाशन हुआ है। वहां उनका फोटो आता है, बिल्कुल शरीर, बिल्कुल चमड़ी तो बिल्कुल सिकुड़ गई, मांस सूख गया, शरीर का ढांचा दिख रहा है। इसी फोटो मिलेगी आपको।
किसी ने पूछा था उस समय, रायचंद जी आपका शरीर इतना दुबला हो गया, इतना सूख रहा है, ऐसा लगने लगा, तो आप क्यों इसका ध्यान नहीं दे रहे? बोले भैया हमारे पास 2 बगीचे हैं, ध्यान देना भीलवाड़ा वालों, हमारे पास 2 बगीचे हैं, एक केसर का बगीचा है या इलायची का बगीचा है, एक हमारे पास बबूल का बगीचा है। हमारे पास पानी कम है, हमारे पास पानी कम है, बताओ तुम किस में डालोगे? भीलवाड़ा वाले बताओ भैया, बता दो। चेयरमैन जो बैठे हैं आनंद जी, तुम ही बता दो भैया, ये लोग सब तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि बूढ़े बूढ़े हैं। ईमानदारी से बोलना, सत्यम वद उत्तम चर जैसे नहीं बोलना। किसमें डालोगे? ध्यान देना ज्ञानी, इलायची का पौध बगीचा, इलायची के साथ एक बगीचा किसका है? एक बबूल का है। रायचंद जी ने पूछा आप किस बगीचे में पानी डालोगे? बोले इलायची में डालूंगा, पानी कम है, एक में ही चला पाएगा, 2 पौधे हैं, एक में डालोगे दूसरा सूखेगा, दूसरे में डालोगे एक सूखेगा। बोले भैया मेरे पास भी समय का बगीचा है, समय का नहीं, मेरे पास भी एक आत्मा का बगीचा है, एक शरीर का बगीचा है। मैं शरीर के बगीचे में समय का पानी नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो पानी अपनी आत्मा के बगीचा में डाल रहा हूँ, इसलिए शरीर सूख रहा है लेकिन आत्मा। एक होता है मनुष्य ज्ञानी पना, इसको कहते हैं प्रज्ञ पुरुष, विज्ञ पुरुष, मनीषी, विद्वान, ज्ञानी, इसका नाम है। मेरे पास 2 बगीचे, पानी कम है, पंचम काल बहुत कम मिला है, छोटी सी आई मिली है। बोले मेरे पास पानी कम, इसलिए मेरे पास पानी एक ही कैटरी, एक ही बाल्टी है, एक में डालूंगा यदि बबूल में तो इलायची का सूखेगा, इलायची में डालता हूं तो बबूल का सूखता है। इसलिए बस मैंने ठान ली है, प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपना पानी इलायची के पौधे में ही डालूंगा, मैं अपने बबूल के पौधे में नहीं डालूंगा। अब बताओ साची साची बताओ, आप लोग किस में डालते हो भैया? अब नीचे सिर कर लो चाहे ऊपर करो, किस में डालते हो सही बताओ? बोल दो आज सत्य धर्म का काल, आज संयम है, इतना ही बोल दो कम से कम, सही हमें खुशी होगी कम से कम। भीलवाड़ा वाले साची साची तो बोल दो। शरीर में डालते हो, समय लगाते हो, किस में लगाते हो? शरीर में, विषय में, भोगों में, राग में, द्वेष में, परिवार वालों में, माता पिता में, पत्नी में, किस में समय देते हो? यदि इसमें समय दे रहे, धन दौलत, परिवार वाला, विषय भोग में, कसायों में, तो समझ लो हम अपना समय का पानी बबूल में डाल रहे हैं। यदि आप अपना समय मनीषोद्धार में, शुद्धात्मा के ध्यान में, भगवान की आराधना में और व्रत नियम संयम में दे रहे हो, तो समझ लेना हम केसर इलायची के पौधे में पानी डाल रहे हैं। अब अपने आप में गणना कर लो हम कहाँ लगा रहे हैं पानी। तो रायचंद जी संपर्क हुआ तो महात्मा गांधी ने अपने सूत्र को चेंज किया, बोले ईश्वर है सत्य दी, ऐसा कहेंगे दुनिया के लोग हर ईश्वर मानते हैं, हर इंसान ईश्वर कहता है। ध्यान देना भैया ज्ञानियों, हर इंसान अपने आप को ईश्वर कहता है, वो सत्य हो जाएगा? बोले नहीं, ईश्वर ही सत्य नहीं, ज्ञानियों ध्यान रखना, ईश्वर ही सत्य नहीं, जो सत्य है वो ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही ईश्वर है। एक भजन सुना होगा आपने, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य नहीं। क्योंकि ईश्वर तो कोई भी मान सकता है, जो सत्य होता है वही ईश्वर होता है। सत्य ही संयम है, सत्य ही मनीषोत्तप है, सत्य ही त्याग है, सत्य ही क्षमा है, सत्य ही मार्दव है, सत्य ही आर्जव है, सत्य ही ब्रह्मचर्य है, सत्य ही आकिंचन है, और सत्य ही मनीषो जितने भी तब बचे हो शौच है, और सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे एक भीलवाड़ा का मेन सेक्टर का ज्ञानी महाराज के पास पहुंच गया, महाराज ने पूछा भैया तू आलू खाता है? बोले महाराज आलू जैनियों के तो आना भी नहीं चाहिए, सब खाता था, आलू भी खाता था। बोले बेटा शराब पीता है? शराब भी पीता था। ऐसे से ज्ञानी हो गए, शराब पीने लगे लोग, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, पापी, जैन कुल में जन्म लेने वाले। तुम्हें मैं तो कहता हूँ, अब हमारे आचार्य कहते हैं मनीषो चुल्लू भर पानी में, बाकी नहीं कहूंगा आगे, समझ गए ना? धिक्कार हो ऐसी पीढ़ी को, धिक्कार हो ऐसे माता पिता के संस्कार देने वालों को। माता पिता ने जो संस्कार दिए उनके संस्कारों को मैं धिक्कारता हूँ। आज जब सुनता है तो हमारे दिल, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
क्या स्थिति है आज आजकल की नई पीढ़ी हो। देखो मैं सुन रहा था, सुन क्या देखता हूँ, शाम को देखना आरती तक का हो लोग ना हो, वो आरती के बाद देखो कैसे बच्चे बच्चियां अतराते जैसे मेढक आ गए होंगे बरसात। देखना आप नृत्य में डांस में कितना मन लगता है। लोग बता रहे भैया वृत्ति करे तो बोले महाराज देखो अब नई पीढ़ी देखने लायक है यहाँ। और माता पिता की गलती मानता हूँ मैं, किसी की बताऊंगा मैं आनंद नहीं। लास्ट दिन या ना 14 कोई दिन नहीं सुनना हो अपनी बुराई तो 14 को करूंगा पूरी। आज क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, माता पिता जानते हुए भी नहीं करते हैं, संस्कार नहीं देते हैं। ध्यान रखना, माता पिता जान रहे समझ रहे, इसके लिए कैसे पता है कि आ गई मेरी बेटी यहाँ, कैसे मालूम। मैं रंगोली में देख रहा था नए नए चेहरे दिख रहे थे, रंगोली प्रतियोगिता, कार प्रतियोगिता और आरती प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता, एक बजे मटक मटक नहीं आ रही थी महिलाएं लड़कियां बढ़िया सूट बूट जींस पहन के। मैंने कहा उनसे कहो नमोस्तु तक नहीं करी कुछ माताओं ने तो, क्यों बोले नमोस्तु कर लेंगे पहचान ना जाए हमारा कहीं देख न ले किसकी बहू है जी। तो धीरे से जाइए और आरती दी और नाम लिखा, एक माता बैठी 2-3 बैठी थी, उनने पर्ची दी, बोले जे मैं जाई, वो धीरे से वहां से बटे से मेरी जान था करने का है मुझे। हाँ मैंने कहा देखो ये संस्कार दिए हम सास ससुर ने, वो संस्कार दिए और माता पिताओं ने कि जो ऐसे कार्यक्रम में तो समय दे रहा है, लेकिन आज तक प्रवचन में नहीं आए होंगे, आज तक क्लास में नहीं आए होंगे, आज तक ध्यान में नहीं आए होंगे, आज तक आरती में नहीं आए होंगे, आज तक स्वाध्याय में नहीं आए होंगे। और डांस प्रतियोगिता करा लो, उस डांस में देखो हजारों आ जाएंगे, बच्चे बच्चे उतराते हैं पर यही वही दिखते हैं। धर्मात्मा लोग तो भैया वृत्ति में चले जाते हैं, बाकी लोग बैठे रहते हैं, कोई बैठे रहते हैं, उसको मजबूरी बैठा पड़ता है। ठीक है देख लो, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, उसका ध्यान रखना, लेकिन कहने का है तो जो बैठते हो बैठे, लेकिन ऐसे में तो सभी टाइम में आते हैं। आप पूजा में भी आ रहे हो, आप स्वाध्याय में भी आ रहे हो, आप ध्यान में भी आ रहे हो, आप प्रतिक्रमण में भी आ रहे हो, आज क्लास में भी आ रहे हो, तो आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो कभी नहीं आते फिर भी उसमें आ रहे, क्योंकि मन उन्हीं का उसमें लगता है, और माता पिता भी उनको ही नहीं कहते बेटा चलो अब तो 10 लक्षण तो कम से कम लक्षण में तो चलो बेटा, कभी नहीं गए तो कम से कम थोड़ा सा संस्कार कर लो, थोड़ा सा संस्कार ले लो, ज्ञान ले लो, अध्ययन कर लो। नहीं तो मालूम चला भी कई लोग पंडित लोग बताते हैं, ज्ञानी लोग बताते हैं आगे चलकर स्थिति बनेगी, जैनियों की बच्चों की हालत क्या होगी, मुझे सुनते रहना, बस सुनते होंगे, बस सुनते ही तो होंगे। अधिकांशता बच्चियां दूसरी जगह जा रही हैं, अधिकांशता जैनियों के बड़े बड़े शर्म पता नहीं चल रहा। अभी चर्चा करेंगे अपन उत्तम ब्रह्मचर्य की, जिनकी शक्ति ना हो पाचन करने की, जिनकी क्षमता ना हो अपने बच्चे बच्ची को बुराई सुनने की, वे हमारे पांडाल में प्रवचन में नहीं आए। तो उस दिन तो पूरा ब्रह्मचर्य दिन के 2 घंटा किसी की नहीं सुनते हम तो 2 घंटा तक तो, क्योंकि उपवास अधिकांश लोग रहते हैं, हमारे छोड़ के सबका उपवास रहता है। क्यों गलत कह दिया कहीं क्या, सही कहा ना। अरे हमें भाई मेहनत करना है, बोलना है, करना है, देखेंगे अभी से कुछ विचार नहीं कहते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो चर्चा करें मनीषो मनुष्य पर्याय की जीवन की। रायचंद जी का मैं दृष्टांत सुना रहा था, सत्य धर्म है, सत्य ही संयम है। सत्य संयम क्योंकि वो लड़का का सुना रहा था, शराब पीने लगा, शराब पीता था, मांस खाता था, अंडे खाता था, जैन कुल में जन्म लेने वाला आश्चर्य होता कभी कभी। सोचो ज्ञानी होंगे आपके भूलबाड़ा में बहुत सारे, जो ड्रिंक तो बहुत सारे करते होंगे, शर्म आती है गोयल जी बोलने में, नीचे दृष्टि होती है जब सुनाते हैं लोग, इन बच्चियों के संबंध में सुनाते हैं लोग तो नीचे दृष्टि होती है, कैसे कैसे कपड़े पहन को कहां कहां घूमती हैं। तुम लोगों को समझ नहीं आती अभी, क्योंकि आपको अपना अच्छा दिख रहा है, दूसरों को करने का है। बुझान महाराजों को ठेका लिया, महाराजों ने सुधारने का, समाज को तो भैया बोलते रहते हम लोग, शर्म मान करके अपनी बुराई सहन करके। पंडित जी कभी भी लोग बुराई भी करते महाराजों की, महाराज को क्या करना बिगड़ने दो, अरे क्या करना तो फिर महाराज प्रवचन क्यों करा रहे, महाराज बोलो कमरा बैठो। जो भी इंसान कहता हो क्या करना महाराज को सुधारने से, तो वो मेरा एक आदेश है सबके लिए, कोई प्रवचन नहीं सुनेगा वो। जिनका रहता है कि महाराज को प्रवचन से क्या करना है, कई बार आते, कई बार महाराज बोले महाराज आपको क्या करना है, कोई कहीं जा रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो फिर माँ के लिए प्रवचन काय के लिए बैठा लो। कहते महाराज प्रवचन नहीं करो, आज निवेदन करते हैं, जिस प्रवचन निवेदन करते जय कुमार जी ऐसे निवेदन कर ले, महाराज से निवेदन करते आज प्रवचन न करे, आशीर्वाद देके जाए। और फिर क्यों आए प्रवचन सुनने? प्रवचन का मतलब क्या होता है? प्रवचन का मतलब होता है हमारी त्रुटियां जो हो, हमारे अंदर की कमियां हो, हमारे अंदर की जो गलतियां हो, उन गलतियों को निकालें। और कम से कम नहीं निकल सके सुनो तो सत्य को। तो मैं उस बच्चे की बात बता रहा था जो सब पूरे बिल्कुल फैशन में जम गया, पूरे ऐश, पूरे आराम और पूरे गंदे गंदे काम। और महाराज के पास उसकी माँ ले गई, बस उसने पूछा, महाराज ने पूछा, महाराज ने क्यों बेटा ड्रिंक तो नहीं करते? बोले महाराज ड्रिंक जैन समाज में छूना भी पाप है। महाराज से बड़ा धर्मात्मा है। बोले बेटा अंडे मंडे सफेद आलू मालू? बोले महाराज क्षमा करो,
तो महाराज अकेले बात कर रहे तो सीमा तो उसकी बाहर बैठी थी। तो महाराज ने धीरे से पूछ लिया, बेटा तू इतना अच्छा है, तू ये तो बता दे तेरे अंदर कमी क्या है। बोले महाराज मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मात्र एक कमी है, मैं अपनी लाइफ में झूठ बोलता हूँ। क्या कमी है कोठार जी, समझ में आ रहा है जय कुमार जी? मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत बढ़िया इंसान हूँ, कभी भी ड्रिंक नहीं करता, कभी भी अंडे नहीं खाता। बोले लड़कियों को तो नहीं छोड़ता। बोले महाराज आंख बंद कर लेता हूँ। कौन सी कमी है फिर? बस एक ही वो कमी है। कौन सी कमी है? झूठ बोलने की पूरी धो दी उसने पूरी। अरे जो इंसान झूठ बोलता हो समझ लो वो इंसान सब कुछ करता है। जो इंसान जिसके अंदर झूठ है उसके अंदर सब कुछ, इसलिए संयम नहीं आ सकता। इसलिए आचार्य ने सत्य के बाद संयम दिया है। सत्य के बाद संयम दिया है। संयम क्यों दिया? सत्य जिसके जीवन में नहीं है वो संयम का भेष धारण कर लेगा तो छल करेगा, मायाचारी करेगा, झूठ बोलेगा, लोगों को करेगा कुछ, कहेगा कुछ। इसलिए सत्य के बाद संयम धर्म दिया है। संयम धर्म किसे कहते हैं? अपन चलो अपन आचार्य से मिले। अपन क्यों मिले? आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गोमट सार जीव कांड में संभवतः 456 गाथा में बहुत सुंदर गाथा दी उन्होंने। संयम धर्म किसे कहते? संयम है क्या? किस चिड़िया का नाम है संयम? क्या है संयम का अर्थ? यद्यपि संयम के मुख्य 3 भेद ध्यान रखना, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम और ये सुन लो ज्ञानियों वाणी संयम। क्या मुख्य से 2 दिए लेकिन 3 संयम आचार्यों ने घटित किए। फिर इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, वाणी संयम। इंद्रिय पर कंट्रोल करना इंद्रिय संयम है। प्राणी संयम, प्राणी जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना, जीवों को मनुष्य अहिंसा धर्म का पालन करना, जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है। जीवों का घात ना हो ऐसा काम करना है प्राणी संयम है। इंद्रियों को बस करना इंद्रिय संयम है। अपने वाणी को लगाम देना, वाणी तौल तौल करके बोलना, वाणी हित मित मधुर बोलना, इसका नाम है वाणी संयम है। लेकिन और संयम क्या आचार्य महाराज ने क्या घटित किया है? संयम किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा है बद समिति कसायाणम दंडाणम तैन्द्रिपंचन्नम धारणे पालन ऋग्गहे चाग जो सुहवे संयमो। आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने महान महान ग्रंथ का सृजन किया है, जीव कांड, कर्मकांड, त्रिलोक सार जैसे ग्रंथों को लेखन किया है, और जिनके सानिध्य में श्रवण बेलगोला बाहुबली भगवान की प्रतिमा दर्शन किया आप लोगों ने। कितने लोगों ने दर्शन नहीं किए? भी हाथ ऊपर कर लो, बाकी तो नहीं किए। पूरी भगवान भीलवाड़ा वाले कंजूस हो, तमाम दर्शन नहीं किए। फिर से उठाना एक बार, देखो पीछे चेहरा। भगवान बाहुबली के दर्शन नहीं किए। माताओं में हे भगवान, आज एक काम करना, अपने पति से जाके कहना, हे पति देव तुम कमा कमा के चले जाओगे, दर्शन नहीं कराओगे हमें क्या? काहे के लाने पति बने हमारे? और जो लोग भी ध्यान देना, मनीष सुनो, जहां जैनेतर लाखों की भीड़ में पहुंचती है, जैनेतर, जैन की बात नहीं कर रहा हूं, जैनेतर लाइन लगा के पंडित दर्शन किया आपने? श्रवण बेल गोला के दर्शन मनीषो जैनी क्या जैनेतर बंधु भी जिनके लिए पहुंचती है, ऐसे भगवान बाहुबली स्वामी जिनके चरणों में पहुंचते ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसे भगवान बाहुबली स्वामी को नमो। इनकी चर्चा हम करेंगे कभी फिर, लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं करना। हम ये बताना चाहते हैं, ऐसे भगवान आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव हैं, जिनके प्रेरणा, जिनके सानिध्य में, जिनके शूर मंत्र दिया गया, जिनके साथ में प्रतिष्ठा हुई बाहुबली भगवान की, जो कर्नाटक की शान बने बैठे हैं भगवान बाहुबली स्वामी। जैन हो चाहे जैनेतर हो, सब बाहुबली का नाम लेते हैं। एक बार ध्यान रखना, अभी वो भी तुम लोग दर्शन करने जो नहीं गए होंगे जिंदगी में, अभी मैं तो कह रहा हूँ दिवाली के बाद ही, दिवाली के पहले प्रयास नहीं करना, कर लो तो अच्छा है, जाओ। लेकिन अभी महाराज है, महाराज भी दर्शन ठीक है, अभी मिल ही रहा, लाभ मिल रहा है। चतुर्मास के बाद जितनी जल्दी बने नियम ले लो, साल भर के अंदर अंदर। क्या जो लोग नहीं गए हो, क्यों भैया हुआ है कि नहीं? जो नहीं गए हो ध्यान रखना, साल भर के अंदर अंदर प्रयास करो कि मैं श्रवण बेलगोला बाहुबली के दर्शन करने जाऊंगी।
जिसने जीवन में संवेशगर की यात्रा, भैया राहुल ध्यान रखना ज्ञानी, जितनी जल्दी मैंने संवेशगर की यात्रा करे, और मौसम भी अच्छा आ रहा है, इस चतुर्मास के बाद अथवा 10 लक्षण के बाद भी चाहो चले जाओ, सीजन कब रहता है, ठीक है, उसकी भी छूट जो नहीं है तो कम से कम एक बार तो अपनी अपनी परीक्षा कर लें संवेशगर जाकर के। जिसने संवेशगर की यात्रा और श्रवण बेलगोला की तीर्थ की यात्रा नहीं की, उसका जीवन अधूरा है, महापापी ने जन्म लिया है जैन कुल में आकर के भी। क्या? और जिसने संवेशगर और श्रवण बेलगोला की जीवन में यात्रा कर ली हो, समझ लेना आपका जीवन पावन और पवित्र सफल हो गया। इस मनुष्य कुल में जैन कुल में जन्म लेना सार्थक हो गया आपका। क्योंकि ऐसे श्रवण बेलगोला बाहुबली भगवान जो अपने यान में मनुष्य आन बान शान है जैनियों की। क्या? जैनियों की शान, खड़गासन प्रतिमा में विशाल प्रतिमा मनुष्य, कर्नाटक की शान। यदि कोई है जैनेतर बंधुओं से पूछो बाहुबली कहां विराजमान है, बोले वहां विराजमान है। क्यों भैया बाहुबली को जानते हैं? हाँ बाहुबली। आदिनाथ को ना पता ही नहीं है। पिता को नहीं जानते, बेटे को जानते हैं। पिता को नहीं जानते, बेटे को जानते हैं। ऐसे परम पुण्यात्मा पुण्यशाली जीव मनुष्य बाहुबली भगवान की जिन्होंने प्रतिष्ठा कराई, ऐसे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने जीव कांड कर्म कांड ग्रंथ में बहुत सुंदर व्याख्या की है महाव्रत की, संयम की। संयम किसे कहते हैं? सबसे पहले नंबर सूत्र दिया, बद समिति कसायाणम दंडाणम तहि इंद्रिय पंचंडम धारण पालन ऋग्गय चाग जौ संयमो हमें मिली। आचार्य महाराज लिखते हैं बद पालन, नीचे की गाता ऊपर से लाओ, बद पालन, व्रत का पालन करना। 5 व्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन व्रतों का पालन करना। समिति धारण, समितियों को धारण करना। ईर्या, भाषा, ऐसा, आदान निश्चय समिति और प्रतिष्ठापन, ये 5 समितियों का पालन करना है। ताबत ताशक्ति जो आगम में लिखा है वैसे ये हमारे मुनिराज की चर्चा चली। महाव्रत की परिभाषा है, संयम की परिभाषा। संयम है क्या? बद समिति कसायाणम, कसायम जय, कसायों को जीतो, कसायों को जीतो, परिसर को जीतो। और दंडाणम, चाहे जंत्रों का दंडों का 3 दंड, अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय, इसको बोलते दंड। इन 3 दंडों का त्याग करो। और पंचनम इंद्रियाणम बस, 5 इंद्रियों को अपनी बस में करो, निग्रह करो उसका। जो पंचेंद्रिय हमारी यहाँ वहां भटक रही हो, यहाँ वहां जा रही हो, यहाँ वहां घूम रही हो, उसको बस में करना ही संयम है। आज हम क्या करते हैं, हमारी इंद्रिय कहीं जाती है हम तुरंत चले जाते हैं, हमारी इंद्रिय कहीं जाती है हम तो वहीं भटक जाते हैं, इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते। नहीं तो आज संयम हो जाए। और मूल रूप से आचार्य भट्टकेर स्वामी के अनुसार, मूलाचार के अनुसार, यदि इस व्यक्ति ने 8 अंगुल की इंद्री बस में कर ली होती, 8 अंगुल यानी 4 अंगुल की जिह्वा इंद्री और 4 अंगुल की स्पर्श इंद्री, समझने लगे यानी 4 इंद्री की काम इंद्री और 4 इंद्री की भोग इंद्री, ये 8 अंगुल की इंद्रियों को बस में कर लिया होता, विश्वास मानो ज्ञानी, 8 अंगुल को बस में कर लिया होता तो अष्ट कर्मों को नष्ट करके अष्टम अवस्था को प्राप्त करके 8 गुणों से सहसिद्ध भगवान बन जाता। मात्र 8 अंगुल को, सबसे ज्यादा खतरनाक 4 और 4 अंगुल है बस, और कोई खतरनाक नहीं है। 4 अंगुल की स्पर्श इंद्री, समझना भैया आप लोग सब, 4 इंद्रिय, 4 अंगुल की स्पर्श इंद्री और 4 अंगुल की स्पर्श रसना इंद्री, ये 2 इंद्री बस में व्यक्ति के हो जाए। और एक बात और सुन लो, मरण कंड का ग्रंथ के अनुसार, जिसको अपनी स्पर्श इंद्री बस में रखना हो वे अपनी रसना इंद्री को बस में रखें। क्या? जिन्हें स्पर्श इंद्रिय को सीधी सीधी भाषा बना दे, जिन्हें अपनी ब्रह्मचर्य की रक्षा करना हो, जिन्हें संयम की रक्षा करना हो, जिन्हें मनुष्य पाप में नहीं जाना हो, वे रसना इंद्री पर कंट्रोल करें। क्योंकि रसना इंद्री इतनी चटुआ होती है, चटुआ जानते हो ना, इतनी चटी होती है, इतनी चाटने वाली होती है, खाने खाने मिल जाए और जहां मिल जाए मसाला खाना और इष्ट गरिष्ठ खाना, तो मनुष्य स्पर्श इंद्री अपने आप उत्तेजित होती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं 5-4 अंगुल की चतुर्लंगला जिह्वा चतुर्लंगा उपथोबी अट्टंगुल दोषणी जीवम दुखम पप्पोजी। ये आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में गाथा लिखी है। 4 अंगुल की जिह्वा और 4 अंगुल की मनुष्य स्पर्श इंद्री, ये 2 यदि बस में हो जाए
तो मनुष्य संसार के दुख से छूट सकता है, नहीं तो अट्ठंगुल दोषेण 8 अंगुल से दोष करता हुआ दुखम पप्पोति जीवो, जीव यह दुख को प्राप्त करता है। आज तक संसार भटक रहे, अपने संयम को नहीं धारण कर पाया, संयम को नहीं कर पाया, संयमित जीवन नहीं रह पाया। मनुष्य जहाँ संयम नहीं है वहाँ असंयम है, जहाँ असंयम है वहाँ संसार है। जहाँ संयम आ जाता है, सत्य ही संयम है, सत्य को जीवन में उतारो, क्योंकि मनुष्य पर्याय दुर्लभता से मिली है, इसको हमने खो दिया। मालूम और खोते कैसे बाद में पछताते हैं। एक बार का छोटा सा दृष्टांत जीवन में आता है, ध्यान से सुनना भैया, कितनी अमूल्य पर्याय है। सभी बुजुर्गों जितने 50 साल के ऊपर हो गए हों, सभी ध्यान से सुनो, मत गमाओ इस पर्याय को व्यर्थ में, मत गमाओ क्षणिक सुख में। चाहे बुजुर्ग हो चाहे नए हो, नए भी हो तो होता क्या है, थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं होता है। इसकी चर्चा, मुख्य चर्चा तो होगी 8 तारीख को सोमवार को, चतुर्दशी के दिन। जिनको तुम सुख मानते हो, सुख में है कहाँ, है क्या। वो आज वर्तमान की पीढ़ी सबसे ज्यादा वही भटक रही है पंडित साहब। यदि वो बस में हो जाए तो आज सुधर जाए। ना मोबाइल की आवश्यकता, ना स्कूटी की आवश्यकता, ना किसी चीज की आवश्यकता पड़े। आज आप अपने बच्चे का मोबाइल छुड़ा के देखो 2 दिन के लिए, मेरा चैलेंज है वो दे नहीं सकता है। कोई धर्मात्मा, कोई धार्मिक प्रवृत्ति की हो, या सुन लिया भी प्रवचन सुन ले भले दे दे, नहीं तो आप 2 दिन मांग के देख लो और बिल्कुल उसको कंट्रोल रखना, कहीं किसी के साथ जाए भी नहीं, सहेली के साथ भी नहीं। तो क्या होता, मोबाइल रख लेंगे पापा तो सहेली से बात करा देगी, नंबर याद तो रहती है अपना। क्यों? इसका अर्थ है कि आज बस में नहीं है इंद्री, बातों से काम चलाते नहीं हो, मिलते कहीं तो बाहर सब चल गया, बढ़िया उससे चलता है मनुष्य। इंद्रिय संयम नहीं हमारे पास, इंद्रिय कंट्रोल यदि क्षणिक, ध्यान दो ज्ञानियों आप लोगों से, क्षणिक यदि काम को बस में कर लो तो आप काम विजेता हो सकते हो। क्षणिक मात्र है, क्योंकि काम का वेग, क्रोध का वेग ज्यादा देर नहीं होता है, ज्यादा दिन नहीं होती। वर्तमान की पीढ़ी के जब स्वाध्याय नहीं किया 100% आज क्यों बिगड़ रही, क्योंकि यहाँ नहीं आ रही। जो यहाँ आता है अधिकांश कुछ बच्चे आते हैं यहाँ, अब जो बच्चे आते हैं वो समझते हैं तो ऐसा काम में नहीं पड़ते इस चक्कर में, क्योंकि हमें सुख तो बाद में मिल जाएगा, हम अपने सील को, अपने धर्म को क्यों नष्ट करें। तो वो फिर व्यक्ति धर्म को समझ लेता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, क्योंकि इच्छा होना अलग विषय है, लेकिन इच्छा होने पर जब निमित्त मिलता है तो व्यक्ति पूर्ति करता है, तो फिर वह संभल नहीं पाता है। और जिस व्यक्ति ने 1-2 बार इच्छा की पूर्ति कर ली, उसे भगवान भी संभाल लिया जाए तो मुश्किल पड़ता है। इसकी मुख्य चर्चा होगी कब? 8 तारीख, ध्यान रखना। वही आए जो सुनने में सामर्थ्य रखते हो, क्योंकि 4 दिन तो आपका निकल गया, अब तो टेंशन नहीं है आपकी तो निकलेगी नहीं अभी चर्चा, अब निकलेगी सीधे कब की। अच्छे से बैठना, उस दिन तो चेहरा ऊपर हो ही नहीं पाते लोगों के, मैं बता दूंगा आपको। अभी तो फिर भी ऊंचे हैं, वो बोल देते हैं, नहीं तो उस दिन तो बिल्कुल ऐसा बैठता जैसे योगी मुनि महाराज बनकर शुद्धात्मा में लीन हो गया हो, या बैराग आ गया हो तो बेचारा वो चला हो, चलने चलो त्याग करें हम, ऐसे बैठते उस दिन। और कई लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, और कई लोग शांत बैठते हैं, और कई लोग हमें बैठे बैठे गाली देती रहती है। जो बिगड़े हुए होते हैं, जिनको सुधरना नहीं होता है, बोले महाराज को क्या लेना देना, क्या कर रहा है महाराज, क्यों ऐसा, तो पूरा स्पष्ट बोलते उस दिन, बिल्कुल नहीं छोड़ते। ध्यान देना, इसलिए मैं अभी से आपको दे रहा हूँ, नहीं तो कहो महाराज, पर कहो कि महाराज ऐसा क्यों कहा है आपने। हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आगम से बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, जो बोलेंगे सुधार के लिए बोलेंगे। कैसा है बस तो स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि कैसा है क्या लेना आपसे, क्या और लाना। सभी माता हो, यदि आपकी बच्चियां हो, बच्चे हो, जैसे इसमें लाते ना रंगोली प्रतियोगिता में और ड्रेस प्रतियोगिता में और डांस प्रतियोगिता में, कैसी हो सकती भागती है स्कूटी लेकर के, 4 दिन पहले से तैयारी कर रही। जेने की माता कहे चलो महाराज की प्रवचन सुने आए, चलो आरती ही कर लो, तो नहीं, आरती सुन लेगी, बाहर से आरती होगी, जब मोबाइल छोड़ेंगी, चलो अब होगी स्टूडेंट डांस पे, तो महाराज निकल आए बाहर, सो उल्टी मुंह कर लेंगे उस साइड, महाराज निकलेंगे इस साइड। ये स्थिति है, क्यों? संस्कार नहीं दिए माताओं ने। धिक्कार हो, वो माँ नहीं, वो शत्रु है, वो पिता नहीं, वो बैरी है। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, वो माता पिता पुण्यशाली हुआ करते हैं, वो माता पिता सम्मानी हुआ करते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दे करके श्रावक पद पर तो आसीन रख देते हैं, वो पुण्यशाली हुआ करते थे। मनुष्य ध्यान रखना, वो तीव्र पुण्यात्मा माने जाते हैं। देवता भी उसका प्रशंसा करता है, देव भी उसका सम्मान करता है, देव भी उसका, मनुष्य जो संयम में रहते हुए अपने बच्चों को भी संयम मार्ग में लगाते हैं, वो देवता भी सम्मान। इसलिए कहा गया है संयमी का स्वर्ग में भी सम्मान होता है।
संयमी का स्वर्ग में भी सम्मान होता है, संयमित जीवन जग को वरदान होता है। विषय कसाय भोगों में नहीं बंधुओं, संयम से ही मानव भगवान होता है, और संयम से ही मानव भगवान बनता है। ज्ञानियों ध्यान रखना, विषय कसाय में चाहो आप हमें विषयों न छूटे, घर परिवार ना छूटे, धन दौलत ना छूटे, हम भगवान बन जाएं। सुगर की खेती नहीं है, आचार्य कहते हैं तीर्थंकर भी क्यों ना हो। रवि सिंचई बत धरो, रवि सिंचई बत धरो, जिन सांस लो जय भी हो तिथरो, रगोई मुख मगो शेषा उमग्या सब्बे। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी को पहले प्रणाम। जिन्होंने मनीषों क्या सुंदर गाथा प्रवचन सारजी में लिखी है। रवि सिंचई बत धरो, जिन शासने जय भी होई तिथरो, जिन शासन में भी तीर्थंकर भी क्यों ना हो। सुन लो ज्ञानियों, जिन शासन में, बीतराग शासन में, सर्वज्ञ शासन में, अकलंक शासन में, निकलंक शासन में, श्रमण संस्कृति में मनीषों तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनकी भी वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती। उन्हें भी संयम ग्रहण करना पड़ता है, उन्हें वस्त्रों का त्याग करके यही रूप धारण करना पड़ता है जो पंचम काल में दिगंबर साधुओं का है, तब निर्माण पद को प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो तीर्थंकर भी केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। घरे में बने रहे, भोगते रहे, भोग होता होगा कल्याण, लेकिन जब भी कल्याण होगा लगो ही मुख मग्गो, क्योंकि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। शेषा उमग्या सब्बे, हमारे यहाँ कहा जाता लंगोट भी जब तक है तब तक खोट है। चाहे लंगोटी की दुख भाले, पढ़ते हो ना, भास तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी। हे मुमुक्षुओं भीलवाड़ा के ज्ञानियों, जब 4 अंगुल की लंगोट परेशान कर सके तुम्हारी फैक्ट्रियां मोक्ष दिलाएंगे? बताओ, जब 4 अंगुल की लंगोट एक परिक्रय का काम करती है, 4 अंगुल जिसने सबको छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, मनीषो पत्नी छोड़ के आ गए, स्त्री छोड़ गया, शादी नहीं की, जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबको छोड़ दिया। हे एलक जी, हे एलक जी, जब तक तुम्हारे तन पर लंगोट भी है तो भी वो फांस तनक सी, छोटी सी फांस भी तड़पा देती है। मैं चिंतन करता हूँ, समाधि तंत्र में विषय इतना लिखा है, मैंने कहा देखो, एक 4 अंगुल की लंगोट साधु को मोक्ष में बाधक है, तो जो साधु भीतराग अवस्था को धारण करके परिग्रह रखते हैं, इसकी चर्चा तो जब भी आकिंचन धर्म में होगी। आकिंचन धर्म पूरा साधु का विषय है। आप तो सुनने आना, मात आनंद लेने आना, क्या वास्तव में साधु क्रिया होती है समझ नहीं आना। आज तो आपके लिए संयम के लिए प्रेरित और ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित होगा आपको। यद्यपि सभी साधुओं के धर्म में आपका धर्म एक भी नहीं है, आप तो बस पालन करो यथावत यथाशक्ति, सुनो, और जितना योग पालन हो सके। जैसे आप ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले सकते हो तो कम से कम सुधार संतोष व्रत तो ले सकते हो, पति पत्नी में संतुष्ट तो रह सकते हो, इतना नियम तो ले सकते हो। करवाएंगे हम, अभी नहीं आना, वही जो नियम ले सके ब्रह्मचर्य धर्म के दिन। वो नहीं आने हमारी क्लास में परिस्थिति सेवन करता हो या पर पुरुषों के पास जाता हो, ध्यान रखना। उस दिन बिल्कुल अलाउ नहीं करते हम, जैसे ध्यान से पेट बंद करवाते थे ना, ऐसे बिल्कुल बोल देते जिनको जिनको जाना हो भी चले जाओ, उठ के बेपापी यहाँ ना बैठे जो व्यसनी हो, बेपापी यहाँ हमारे प्रवचन ना सुने, जो पाप ऐसे ना छोड़ पा रहे हो, जो अत्याचार अनाचार रूप में हो। हम आपका प्रवचन नहीं दिलाएंगे, किसी को नहीं दिलाएंगे, ध्यान रखना, किसी को व्रत नहीं दिलाएंगे। आपका शादी हो गई, स्त्री है आपकी, आपका पति है, आप अपने हिसाब से करो, लेकिन कम से कम इतना व्रत तो रखो कि पर को तो कम से कम बुरी दृष्टि से ना देखो। नहीं तो सीता ने एक राम ने एक सीता को मात्र देखा था, बुरी दृष्टि डाली थी, आज तक पुतला दहन हो रहा है, और तुम परिस्थिति को देखते हो, तुम्हारा क्या होगा भगवान जानो, तुम जानो। चर्चा अभी नहीं, अभी तो मैं ऐड कर दूंगा आपके लिए, आपके विषय में सब, जिसमें बिल्कुल ताकत बिल्कुल बंद किया है, बिल्कुल भर के आओ। जैसे मैंने आपको रक्षाबंधन के लिए कहा था, बिल्कुल बंद के आओ, बिल्कुल जैसा हो वैसा करना पड़े तो आना, नहीं तो फिर तो बस आशीर्वाद है, 28 ले लेना, वडे तक टिकता मैं गेट तक, वहीं से दे देंगे आशीर्वाद। हाँ, संयम का दिन है यार, संयम का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना? संयम का। तो मनुष्यों में कह रहा था, मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिलती, जब चली जाती तब समझ में आती है, अभी समझ में नहीं आता। जब चली जाएगी ना, तो मैं सुना रहा था, एक व्यक्ति था, राजा का नौकर, राजा का कर्मचारी, बड़ा ईमानदार था, ईमानदारी से काम करता था, और नौकरों को होना भी चाहिए। मैंने कहा था एक दिन, यानी ध्यान रखना, अपने नौकरों को थोड़ा अच्छा देते रहना,
जैनी हो तुम विशेष ध्यान रखना, और जैनी हो तो विशेष रूप से, बाकी तो अपने हिसाब से देख लो, हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसमें उसकी चोरी की आदत ना पड़ पाए, वो छल कपट ना करे, वो काम चोर ना बने, ईमानदारी से काम करे। आप थोड़ा दोगे तो ईमानदारी से काम, थोड़ा बढ़ाओगे ना और कम दोगे, जैसे मालियों को कम मिलता है तो चोरी करने लगते हैं, और नहीं खूब मिलता है तो कोई टेंशन नहीं है। नौकरों को जब खूब मिलता है कोई टेंशन नहीं, भाई मिल रहा है, हमारा सेठ दे रहा है, हमारे काम के अनुसार दे रहा है। जब काम के अनुसार कम दो, है महावीर 10,000 का, तुम दे रहे 5,000 मान लो उदाहरण के लिए, तो मनुष्य ध्यान रखना, जब हम हैं हमारी शक्ति 8,000 की, उसकी 5,000 की, 6,000 की, हम किसी को 2,000 दें, 1,000 दें, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, सोचता है जैसे बने वैसे इसकी कमाई में निकालो। आपने दिए 200 रुपया, जाओ बेटा सब्जी खरीद लाना, वो गया 150 भी खरीद लाया, 50 रुपए जेब में। नौकरों की हालत ये होती है, सही बात है कि नहीं? कुछ कह तो नहीं रहे? नहीं, था के लिए नहीं बेटा, ज्ञानी सबके लिए है, था के लिए तो थे, अपने लिए ले रहता है, बड़ा खतरनाक जीव है। क्या एक ज्ञानी, ध्यान रखना, विश्वास मानो, वो नौकर बड़ा ईमानदार था, राजा ने प्रसन्न होकर के उसे, इसलिए कभी दिवाली आए, कोई त्योहार आए तो कपड़े वपड़े देते नहीं आप लोग? वैसी फैक्ट्रियां हैं, एक आध जोड़ी चला जाए, समझ लेना एक फैक्ट्री बना नहीं, सड़ गया, समझ लेना खराब हो गया, मशीन कहीं की कहीं चले गई। और क्या भाई, देना है कुछ ना कुछ तो पूर्ति करना पड़ेगी। तो भैया ध्यान दो, उसने ईमानदारी से काम किया तो उस पर खुश होकर के, बहुत राजा था, अपार संपत्ति थी, उसने खुश होकर के चंदन का वृक्ष से भरा हुआ खेत दे दिया दान उसे। किसका? एक खेत चंदन से भरा दे दिया। और जब दिया ज्ञानी मालूम, वो खेत देखने गया, खेत कितना बड़ा है, कैसा है, वो देखने गया। पहले खेत जमीन की इतनी कीमत ज्यादा नहीं होती थी, और जैसे ही देखा उसने, एक सूत्र तो आपको याद होगा योगसार वाला, विनाश काले, बोलो फिर से, विनाश का समय व्यक्ति का होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। वो सोचता है मालूम कि कैसा राजा है, दिया भी तो ऐसा खेत दिया, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ जानते हो, जहां पेड़ पौधे लगे। लेकिन फिर वो चिंतन करता है, दान की बचिया के, यहाँ नहीं वो कहावत, दान, बुंदेलखंड में कहावत, दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, अथवा दान की बचिया कहूं कहीं कहते कान नहीं देखे जाते। ससुराल में जाओ, रिश्तेदार में जाओ, आपको साड़ी मिले, वो 200 रुपए की साड़ी पकड़ा दे बाई वाली, फिर भी रख लेते हो, चलो मिला है जो मिला ले लो, भले अपनी बाई को दे देंगे। आजकल होता ही ऐसे, नेक में जाते हैं, नेक में दस्तू हो जाता है, जिस किसी का कुछ हो, नागल हो, किसी का कुछ हो, ससुराल वाले के यहाँ जाता है तो ऐसी साड़ी रखते, कपड़े लाते, वो 300 रुपये पेंट वाले, शर्ट वाले, बोले रख लो दीदी आपके लिए लाए हैं। उनने भी देखा, बोले ठीक है, हम भी अपनी बाई को दे देंगे, बर्तन वाली को। होता ही है, बहुत सारे लोग रखे रहते, बहुत सारी माताओं के यहाँ आते ना, बड़े सुरक्षित रख लेते हैं, बोले तुमने जैसे दिया हमारा भी वैसे जाएगा। ऐसे होता ना, ये स्थिति है। तो उसने भी सोचा चलो फ्री का मिला है, और फ्री का मिला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो मिला, ना मामा से कानो मामा मिलो अच्छो है, ना मामा से काना मामा भलो है। अब का ही करे भाई, नहीं है तो का ही करे, काना ही सही, कैसो मिलो वैसे मिलो, अच्छो मिलो, जो मिलो से है, भैया तो मिलो कम से कम मम्मी को। समझ गए ना? तो मालूम क्या हुआ, समझ में आ रहा भैया पीछे नेताओं? अरे समझ में क्या नहीं? तो मालूम उसने क्या किया, ली दिया सलाई, दिया सलाई जानते हो, और लगा दी आग। किसमें? बोलो आप लोग, बोलो, हमें नहीं बोलना, संयम का देने दूंगी। चंदन के भरे हुए वृक्ष के खेत में लगा दी आग, आग लगा दी, वो जला करके उनको राख कर दिया, और राख किया उसने, लिया हल, वो हल जोत दिया, हल जोता वो बेदी, उसने कोदो, कोदो बोलते धान के समय आता है, धान आती ना, ये बुंदेलखंड में चलते, कोदो छोटे छोटे धान, मान लो आप धान होती ना, चावल जैसे निकलता है, उसको बो दिया। और बोने के बाद 2-3 दिन के बाद राजा के पास पहुंचा, बड़े खुश होकर के, राजन 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 एक बात बताएं, बड़ी खुशी की बात है। सुना बेटा, कौन सी बात है? बोले राजन, जो आपने खेत दिया था ना, उबड़ खाबड़ पेड़ों से पौधों से लगा हुआ, उसको मैंने काटा एक एक करके, और काट करके पूरे में मैंने लगाई, मिट्टी का तेल डाला और लगा दी आग। क्या था उसमें?
हाथ कर्म पर ठोकता है। बोले ओ हो क्या हुआ, ध्यान देना भीलवाड़ा ज्ञानियों, कर्म पर हाथ ठोकता है, विश्वास मानो। वो बोले भैया तूने पूरा जला दिया। बोले हाँ राजन, बड़ा खुश हो रहा था, अपने आप में खुश भी होते, वो क्या करे बेचारा, मेरा काली विपरीत बुद्धि, वो समझ रहा मैं अच्छा किया। बोले पूरा जला दिया। बोले हाँ, फिर क्या किया? बोले मैंने जोत दिया। फिर क्या किया? बोले राजन मैंने धान बो दी। फिर क्या हुआ? बोले अंकुरित हो गए। बोले बेटा उसमें से कुछ लकड़ी बची है क्या? बोले कहाँ बची, मैंने सब जला दी। अरे बोले थोड़ी बहुत बची हो तो लिया मेरे पास। वो उसको याद आती है मैंने जिसको पकड़ करके जलाई थी, बुंदेलखंड बोलते हो अध जली लकड़ी को लूहर, अध जली लकड़ी जिसको पकड़ के जलाते हैं। अपने होरा वगैरह खाए भी चना के, चना को लकड़ी से पकड़ के जला सेंकते हैं उसको, जिसमें हाथ ना जले, पलटते रहे। घर में तो रोटी सेंकते तो चिमटी ले लेते हैं पकड़ने के लिए, नहीं माता चिमटी बोलते, क्या बोलते हैं उसको, संसी चिमची, हाँ चिमटा, छोटी तो चिमटी और बड़ा तो चिमटा। कैसा ज्ञानी है। तो उसने लकड़ी से पकड़ के जलाए। बोले कोई राजन वो मेरे पास लकड़ी बची है। तो अच्छा लिया? बोले लकड़ी कहाँ है? जल्दी दौड़ दौड़ के गया और जैसे ही लाया बोले बेटा एक काम कर, जा किसी किराना दुकान में, जैन की दुकान है जहाँ जैन मंदिर हो वहां बेच के आ जा। बोले राजन क्या बात कर रहे हो, आपकी बुद्धि खसक गई क्या? बोले नहीं 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 जा, मैं कह रहा हूँ चला जा। मनीष वो जल्दी हुई अध जली लकड़ी को ले जाता है। उसे बुंदेलखंड में लूघर कहते हैं। लूघर तो याद कर लो, जब हम आपकी बात याद कर सकते आप हमारी बात याद कर लो। बोलो क्या? लूघर, लूघर, जिसमें लूघर आधा जला हुआ, लू निकल गई उसकी जली हुई, इसको बोलते लूघर। तो ऐसा लूघर यानी जला हुआ अध जली लकड़ी वो लाता है। किराना दुकान है किसी की, यहाँ पर हाथ ऊपर कर दो मत शांति से, बस किराना दुकान में पहुंच, चलो किसी की हो, चलो छोड़ नहीं करो कोई बात नहीं। वो किराना दुकान में पहुंच गया सेठ जी के, सेठ जी इसको खरीद लो। बड़ी कीमती, मैं तो दिलीप को अध्यक्ष को बुलाऊंगा, चौधरी को, मंदिर के काम आ जाएगी। उसने क्या किया, 5000 रुपए की तोला तोल करके, सस्ते कम से कम दिया, और 5000 रुपए उसके लकड़ी के ले लिए। और जैसे ही लकड़ी लिए तो वो तो सोचता है भाई सेठ जी है क्या है लकड़ी में, मैं तो राजा ने आज्ञा दी थी इसलिए मैं लाया। अरे बोले भैया चंदन की लकड़ी थी। बोले चंदन की थी। बोले वो मैंने अपने पूरे खेत को जला दिया, इतनी सारी लकड़ियों को जला दिया, इतना पेड़ दिया था राजा ने, मैंने क्या किया? वो बताओ क्या हुआ? और ये लकड़ी 5-10 की बच गई तो पूरा खेत कितना होता। हे भीलवाड़ा के ज्ञानियों, वो ना कोई राजा था, ना कोई लकड़ी का चंदन का था, ना कोई किसान था, ना कोई सेठ के यहाँ बेचने गया था। जो आपकी मनुष्य पर्याय का चंदन सा वृक्ष मिला है, इसको विषय भोग की याग में मत लगाओ। जितना बचा हुआ अधजला बचा है उसका तो उपयोग कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो उसने तो अधजली लकड़ी का कीमत कर ली, तुम्हारी हालत क्या होगी पता नहीं। फिर जितने बचे हैं 50-50 साल के बुढ़े हो गए। वे तो कम से कम संयम की ओर बढ़ो, अब त्याग पत्र दो। मालूम शास्त्रों ने, साहित्यकारों ने लिखा है, सोगानी सुन ले, यदि लड़का की शादी हो जाए तो घर में ब्रह्मचर्य से रहना। लेकिन बुढ़ापे में गाय को, बुढ़ापे में बहुत ज्यादा इच्छा होती है। मन आयु गलई रवि मणु गलई, योगेंद्र स्वामी का, मेरा नहीं है, योगेंद्र देव स्वामी ने का लिखा है आयु गल जाती है पर मन नहीं गलता। बुढ़ापे में देखो मुस्कान। ओह ज्ञानियों बताऊंगा मैं, तुम्हारी सबकी सबक लूंगा 8 तारीख को। बच के रहना मेरे से, सामने नहीं बैठना मेरे। हाँ 5 नहीं सब पंच है। 5 से क्या, 5 को 30 दे रहा हूं मैं, पूरी समाज। कैसा ज्ञानी है? क्यों भैया जय कुमार कोठारी जी आप पंच नहीं हो क्या? समान के हो ना? अरे समान के सदस्यों की नहीं तो प्रवचन किसके लिए? सबके लिए, सबके लिए। यानी ध्यान रखना, ये 5 नहीं, जितने परमेष्टि के स्वरूप में पंच बैठे हैं, पंचों के भगवान के भक्त पंचमनेष्टि के, बहुत ध्यान से सुनना ज्ञानियों, ध्यान रखना, नोट कर लो। क्योंकि संयम, मालूम साहित्यकार ने लिखा है कभी नहीं कि बच्चे की, स्वयं के बच्चे की शादी जिस दिन हो जाए उस दिन बैरागी हो जानी चाहिए घर से, आने व्रत ले लेना चाहिए, संयम ले लेना चाहिए। लेकिन जैसी जैसी बढ़ती जाती उम्र सोचता है तुम्हें मर जाऊंगा, जितना बचा हुआ उपयोग कर लो। ओहो क्या हालत है, क्या जैसे आज नई पीढ़ी क्या होती है, मनुष्य ध्यान रखना, भटकने का कारण कुछ नहीं होता। इसकी कम करें मनुष्य, इसी समय चर्चा करेंगे, आज से कम करेंगे। वो विषय ऐसा है कि लास्ट समय ही अच्छा लगेगा।
और 2 घंटा फिर लगे तो उसी में तो लगना 2 और 2.5 हो सकता है। कोई भीलवाड़ा वाला को पुण्य रहे, विश्वास मानो 3 घंटा भी दूंगा लेकिन थकूंगा नहीं मैं, ऐसा व्रत है। 3 घंटा, 2 घंटा तो मेरा रिकॉर्ड है, अभी हर साल 2 घंटा करता हूँ, लेकिन भीलवाड़ा में रिकॉर्ड टूट जाए, ध्यान में रिकॉर्ड टूट रहा है, प्रवचन में रिकॉर्ड टूट रहा है, हर क्रियाओं में रिकॉर्ड टूट रहा है। मैं सोचता था 5 बजे भी लोग आ जाए उतनी अच्छा है, मैं तो 4:45 पर शुरू करवा देता हूँ, आ जाता हूँ यहाँ, और 5 मिनट पहले तो दिग्बंधन शुरू हो जाती, घड़ी मिला लेना, कभी लाती नहीं होंगे वैसे, 5 मिनट पहले घड़ी शुरू कर देता हूँ। आज तो मैंने जल्दी जल्दी किया है, नहीं तो कम से कम 6:30 बजते मेरे को याद आएगा सुगंध दशमी का यात्रा वगैरह, ध्यान रखना। आज का भी रिकॉर्ड तोड़ना है, तोड़ोगे ना? क्यों ज्ञानी हो, समझ गए ना? आज सभी लोग भैया कोठारी के साथ में आ जाना, नेताजी को लेके साथ में, ठीक है ना? सभी लोग, जितने लोग हैं समाज के, सभी धर्म की भावना करते हुए जितने लोग हैं यहाँ पर, सभी बिना जूता चप्पल के, देखो मौसम साथ दे रहा है, धूप भी नहीं है, गर्म तो है ही नहीं धूप, बिना जूता चप्पल, जिनको परेशानी वो पहन लेना। बाकी पूरी माताओं बहनों ध्यान रखना, एक धर्म प्रवाहना का कारण है जो आज संयम, इतना संयम रख लेना। हमारे निर्गंथ गुरु जब जीवन भर नंगे रह के चल सकते हैं, नंगे पैर चल सकते हैं, तो क्या 1 घंटे के लिए आप भगवान की वंदना नंगे पैर नहीं कर सकते? एक धर्म प्रवाहना का अंग बनेगा। देखो क्या जैनी है, बिना जूता चप्पल के भले पैंट शर्ट पहने और ठीक है, लेकिन सफेद पहनना प्रयास करना, एक काला नहीं चलेगा तेरा, क्योंकि काले पहन करके मंदिर नहीं जाना चाहिए, सफेद ही पहनना, कुर्ता पहनना, जैसे जय कुमार की बस टिप टॉप पहन के आना, लगे नेता जैसे, लेकिन नेता बन के नहीं आना, ब्रह्मचारी बन के आना आज, समझिए ना? त्यागी, संयम, संयम का दिन है आज, विशेष ध्यान रखना, संयमित रह करके अपने जीवन को उत्थान करना है, क्योंकि मनुष्य पर्याय संयम के बिना मनुष्य ऐसे ऐसे दृष्टांत आते जीवन। बताओ सुकमाल सुकौशल आदि मुनिराज के, जिनके सरसों के दाने चुभते थे, जिनको दीप का रोशनी भी आंखों में जलन करता था, मनुष्यों ध्यान रखना, ऐसे जीव ने ऐसा संयम ग्रहण किया कि जब निकले तो मनुष्यों कांच कंकड़ पत्थर लग रहे हैं, ब्लड खून निकल रहा है पैरों से, और चले जा रहे, श्यालिनी भग रही है, लेकिन आत्मा में लीन है। आज कुछ अज्ञानी ऐसे भी जीव हो गए, ज्ञानी सोना से ले ले, पर अपन कल करेंगे चर्चा, क्योंकि आज जल्दी छोड़ना हो, जल्दी छोड़ने के साथ साथ जल्दी वापस भी आना है, 2 बजे ठीक। कितने बजे आना है? क्योंकि एक बात ध्यान रखो, जो अभी तक ना आए तब तो अर्सूत में मेरी बात मान लेना माताओं बहनों, अभी 4 घंटे का टाइम है आपके पास, खूब आराम से जाओ, जितना खाना बनाना, जो कुछ करना हो, बर्तन वर्तन जो करना है, 4 घंटे 2 बजे आज जरूर तत्वार सूत्र का सुन लेना। बाकी आपकी इच्छा, हम जबरदस्ती नहीं, कोई नियम नहीं है, लेकिन प्रयास करना तत्वार सूत्र आश्रम के विषय में, हम कैसे आश्रम से बच सकते हैं, कैसे आश्रम करते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन मात्र इतना समझ लो आज ज्ञानी, संयम धर्म का विषय संयम है क्या? मनीष हमारे आचार्य ने कहा है, विशेष ध्यान रखना, जितना हम पालन कर सके। सुकौशल सुकुमाल की सुना रहा था मैं, ज्ञानी ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए जिनने सब कुछ त्याग कर दिया, जिनके पास मनीषो दीपक की रोशनी जिन्हें कभी नहीं देखी, जिन्होंने कभी सरसों के दाने में जिन्हें चपते थे डंलप के गद्दे पर, और बेजीवी मनीषो निकल गए साधना मार्ग पर, और जब ऐसे निकले कि शालिनी भी भग रही है, फिर भी कुछ विकल्प नहीं है। ज्ञानियों ध्यान रखना अपने जीवन में, इसलिए मैं कह रहा हूं जितना बने अधिक से अधिक, जितना बने संयम का पालन, क्योंकि मनुष्य पर एक दृष्टांत सुना बच्चे बता रहे, कुछ अज्ञानी ऐसे होंगे जो वर्तमान में बिना संयम के शुद्ध आत्मा की उपलब्धि, शुद्धोपयोग आदि मानने लगे। ज्ञानी ध्यान रखना, बिना मुनि बने, जैसे भी वो उसने मंगलाचरण भजन गाया था उस बच्ची ने, कि ध्यान रखना दी संयम आत्मा की अनुभूति, शुद्ध आत्मा मोक्ष आदि घर में मिलने लग जाए, तो मुनिराज संयम का भेष क्यों धरे? क्या मुनिराज संयम का भेष क्यों धरे? मनुष्य जो संयम रूपी धर्म के कील के सारे होता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। ज्ञानी ध्यान रखना, जो संयम के अभाव मोक्ष आता है, उसके लिए हमारे आचार्य बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत दिया है कि पीठ, कछुआ के पीठ के बाल होते हैं, कछुआ के पीठ में बाल क्या देखे कभी नहीं होंगे। आकाश के पुष्प, आकाश में पुष्प होते हैं क्या? आकाश में पुष्प होते हैं, आकाश के नहीं होते। आकाश में पुष्प होते हैं पर आकाश के नहीं होते। वो आकाश के पुष्प तोड़कर कछुए के पीठ के बाल निकाल कर, पंडित जी नोट कर लो यदि मानते हो घर में बैठे बैठे आत्मा की उपलब्धि, कछुए के पीठ के बाल निकाल कर आकाश के पुष्पों को लाकर सेहरा तैयार करता है, अपनी भाषा में कहते हैं हार तैयार करता है। वो हार तैयार करने के बाद खरगोश के बच्चे के सींग में पहनाकर, खरगोश के बच्चे क्या खरगोश के बच्चे के सींग में पहनाकर बंध्या माँ का पुत्र रो रहा था, उसे खेलने दे दिया। क्यों भैया, होता है क्या?
ना खरगोश का बच्चे के सींग, खरगोश के सींग नहीं होते। बच्चा इसलिए लिया मैंने कि बच्चा सुंदर होता है, तो बच्चे के लिए बच्चा रोता है। कछुए की पीठ में बाल नहीं होते, आकाश के पुष्प नहीं होते। बंध्या माँ का पुत्र हुआ क्या भीलवाड़ा में? यदि हुआ तो बंध्या नहीं है, ध्यान रखना है। ये आचार्य कहते हैं ज्ञानी, जो कहता है संयम के अभाव में मुक्ति मिल सकती है, जो कहता है निर्गंत वेश धारण करिए बिना मनुष्य मुक्ति मिल सकती है, वो आकाश के पुष्पों को तोड़कर, कछुए के पीठ के बाल निकाल करके, खरगोश के बच्ची में सींग में पहना करके बंध्या पुत्र को दे देता है खेलने के लिए। ऐसा ना कभी हुआ है, ना भूतो ना भविष्यति। उसी तरह से बिना संयम की मुक्ति संभव नहीं है। संयम धारण करोगे तभी मुक्ति संभव होगी। मनीष शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक राइट 2 बजे, यानी 2 बजे क्लास में सभी शिवरात्रि करो, जो भी आना चाहे। बहुत अच्छा मैटर। थोड़ा सा खाना, ज्यादा नहीं खाना है। 10 लक्षण में खाने पीने का संयम इतने बरत लेना, कम से कम खाना, कम से कम जल्दी आ जाओगे, बर्तन कम होंगे, पैसे कम लगेंगे, सब कुछ कम होगा, ठीक है ना? सभी लोग समझदार हैं। भगवान महावीर स्वामी की 1 मिनट बैठ जाओ भैया। ओम ह्रीं श्री उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। उत्तम संयम धर्म की। सभी लोग ध्यान रखना, जो क्लास में नहीं भी आ पाए तो ठीक 3:30 बजे, जो क्लास में नहीं भी आ पाए 3:30 बजे यहाँ जुलूस करेगा। साथ में बनना करना है ना, प्रयास करना, जूता चप्पल पहन के नहीं आना, क्योंकि बार बार उतारने रखने में परेशानी पड़ेगी। ठीक, चलिए। शब्दों ने शाही का लिबास पहना और ये प्रवचन बन गए। ये प्रवचन अब किसी का जख्म नहीं करते, ये केवल जख्मों को भरते हैं। परम पूज्य गुरुदेव विश्रांत सागर जी महाराज, जिनका जीवन ग्रंथ गाथा और मंत्रों से सरोबार है और जिनकी कर्कश वाणी मानवता के शुक्र अवकाश पर नए नए मंगल स्वास्थ्य रच रही है। ऐसे तत्वाग संयम साधना से प्रतिमूर्ति विश्रांत सागर जी महाराज के सानिध्य में इन 10 लक्षण महापर्व और भव्य चातुर्मास में प्रातःकाल शुरू होने वाली सभी क्रियाओं के लिए आप अपनी सहभागिता कर पुण्य प्राप्त करने का प्रयत्न करें। बाहर से जो भी अतिथि पधारे उनके भोजनातिथ्य की व्यवस्था कमेटी की ओर से पार्श्वनाथ भवन पर रखी गई है। कृपया आतिथ्य स्वीकार कर पधारने का कष्ट करें। आज शाम को 4 तारीख को आरती के तत्पश्चात इसी पंडाल में भव्य युगल नृत्य भक्ति शिरोमणि 2014 का सांस्कृतिक संध्या का भव्य प्रतियोगिता का कार्यक्रम संपन्न होगा। आपसे अनुरोध है समय पर पधार कर हमें सहयोग प्रदान करें। 3 अर्घ हम चढ़ाएंगे। बोलिए जिनवाणी माता की। जल चंदन अक्षत फूल चरो अरु दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जी भगवतो सरस्वती देवी नमः। अर्घम निपामते। परम पूज्य आचार्य गुरु 108 विराट सागर जी महाराज की। शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण, मोह क्षोभ का शमन करूं। ये परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम श्री परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर गुरुवंदन में अर्घम निपामते। परम पूज्य मुनि 108 श्री विश्रांत सागर जी महाराज की अर्घ चढ़ाएंगे। जन्म मृत्यु भव ताप न जाओ, हो काम बाण क्षय रोग क्षुधा का, गुरु हो अष्ट कर्म को नष्ट करो, हे परम
विश्रांत गुरु जी। ओम रे श्री परम पूज्य 108 मुनीश्री विशाल सागर गुरुवे नमः। अरबंद पावके दिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। 9 बार नमोकार। नमस्ते गुरु। दिन में ठीक 3:30 बजे परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 2 बजे की क्लास के बाद दिन में जो नियमित रूप से दिन में शिवरात्रियों के साथ साथ जो तत्व चर्चा और अध्ययन गुरुदेव के मुखारबिंद से हो रहा है, वो क्लास नियमित यहाँ 2 बजे चलेगी। 3:30 बजे गुरुवर के साथ में यहाँ से धूप देने के लिए 5 मंदिरों के लिए हम लोग ढोल और नगाड़ों के साथ चलेंगे। सभी सादर आमंत्रित है। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा बाल गंगा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा बाल गंगा, गुरु भगवंत। अनुदिन